दोस्तों, मैं आज आपको जाति गायन के बारे में बताऊंगी। जाति गायन। जाति गायन जाति गायन का उल्लेख संगीत में अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है। नंबर 1 पे है रंग की जाति। रंग कौन कौन से होती हैं, इसमें इनकी जातियां बताई गई हैं। नंबर 2 पे है जाति गायन, जो हमारा टॉपिक है। और नंबर 3 पे है कर्नाटक ताल पद्धति की जाति। कर्नाटक ताल पद्धति की जाति। और नंबर 4 पे है स्वरों की जातियां। स्वरों की कितनी जातियां हैं उनके बारे में बताया गया है। स्वरों की जाति। और नंबर 5 पे है श्रुति की जाति। श्रुति की कितनी जातियां बताई गई है, श्रुतियों की, वो बताया गया है। श्रुति की जाति। नंबर 6 पे है प्रबंध की जाति। प्रबंध की कितनी जातियां हैं वो बताया गया है। और नंबर 7 पे है नाद की जाति अथवा गुण। नाद की जाति अथवा गुण। अब देखो, अब इसमें बताया गया है कि किस किस की कितनी कितनी जातियां हैं। तो कर्नाटक ताल पद्धति, पहले तो देखो रंग की जातियां में होता है ओडव, सडव व संपूर्ण। रंग की जातियों में कितनी बताई गई हैं? 3 बताई गई हैं। अब आता है कर्नाटक ताल पद्धति की कितनी जातियां बताई गई हैं। इसकी 5 जातियां बताई गई हैं। फिर आता है स्वरों की कितनी जातियां बताई गई है। स्वरों की 3 जातियां बताई गई हैं। और इसके बाद आता है श्रुति की कितनी जातियां बताई गई है। श्रुति की 5 जातियां बताई गई हैं। और प्रबंध की कितनी जातियां बताई गई है, तो प्रबंध की भी 5 जातियां बताई गई हैं। नाद की जाति अथवा गुण, इसकी अभी से कन्फर्म नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, तो मैं आपको गलत नहीं बताना चाहती। इसके आगे है, ये तो लिख लो दोस्तों, 2 मिनट का समय है। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी जाति गायन। जाति गायन होता क्या है, देखो जाति गायन क्या होता है। टॉपिक ही है हमारा जाति गायन। जाति गायन जाति गायन वर्तमान समय का राग गायन जो था। वर्तमान समय में जो राग गायन था वो भारत काल में जाति गायन कहलाता था। जो राग गायन समय था वर्तमान समय में राग गायन, वो भारत काल में क्या कहलाया? भारत काल का जाति गायन था। भारत काल का क्या था? जाति गायन। ठीक है। जाति गायन का सर्वप्रथम उल्लेख, जाति गायन का सर्वप्रथम उल्लेख मेरे साथ साथ ही लिख लो, बाद में नहीं लिख पाओगे। पंचम वेद, भारत करत, नाट्य शास्त्र। भारत ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? वो लिखा था, कौन सा लिखा था? नाट्य शास्त्र लिखा था। तो नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। देखो, एक तो है भारत ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो कौन सा ग्रंथ लिखा था? नाट्य शास्त्र लिखा था। और जाति गायन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे? तो पंचम वेद, 5वां वेद है। और कौन सा वेद है 5वां? भारत का अर्थ नाट्य शास्त्र है। ठीक है। इसके बाद है आचार्य भरत मुनि ने जाति गायन के 10 लक्षण माने हैं। भरत मुनि ने कितने लक्षण माने हैं? इसके लक्षण इसके कितने माने हैं? 10 माने हैं। लेकिन क्या है? सारंग देव ने, लेकिन किसने? सारंग देव ने 3 लक्षण और माने हैं। 3 लक्षण और माने हैं।
3 लक्षण और माने हैं। नंबर 1 पे माना है उन्होंने संन्यास, नंबर 2 पे माना है उन्होंने विन्यास, और नंबर 3 पर माना है उन्होंने अंतर्मार्ग। अंतर्मार्ग। तो कुल मिला के सारंगदेव ने कितने माने हैं? सारंगदेव ने लक्षण माने हैं 13 लक्षण माने हैं। और भरत ने कितने माने हैं लक्षण? 10 माने हैं। तो भरत ने तो 10 लक्षण माने हैं और सारंगदेव ने 13 माने हैं। 13 में उन्होंने 3 नाम कौन कौन से ले लिए? संन्यास ले लिया, विन्यास ले लिया और अंतर्मार्ग ले लिया। ये तीनों और जोड़ दिए हैं उन्होंने, इसलिए उन्होंने 3 और जोड़ के 13 मार्ग माने हैं। अच्छा, इसके आगे देखो, साथ साथ ही उतार लिया करो, वरना बाद में उतारने में फिर टाइम लगता है। इसलिए मैं जब करवाती हूँ तो साथ साथ ही कर लिया करो। अब 10 लक्षण भरत मुनि ने जो माने हैं 10 लक्षण, उनके नाम लिखो। भरत मुनि ने कितने माने हैं? 10 लक्षण माने हैं, उनके नाम लिखो आप। नंबर 1 पे ग्रह है, नंबर 2 पे है अंश, और नंबर 3 पे है न्यास, और नंबर 4 पे है अपन्यास, और नंबर 5 पे है अलपतव, और नंबर 6 पे है बहुतव, और नंबर 7 पे है तार, नंबर 8 पे है मंद्र, और नंबर 9 पे है ओडतव, और नंबर 10 पे है साडतव। 3 जो सारंगदेव ने माने हैं वो मैंने 3 और लिखवा दी, उन्होंने 13 माने हैं और भरत मुनि ने 10 लक्षण माने हैं। तो ये नोट कर लो। आगे इनके बारे में मैं कल की वीडियो जो डालूंगी उसके अंदर डालूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं पूरे सभी ग्रंथ करवाऊंगी आप लोगों को फ्री कॉस्ट में, कोई आपकी पेमेंट चार्ज नहीं है। बस प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह ही करवाऊंगी, समझा के करवाऊंगी, सारे ग्रंथ भी करवाऊंगी, सारे ग्रंथ करवाऊंगी, पूरा टॉपिक करवा दूंगी, सभी टॉपिक करवा दूंगी। धन्यवाद दोस्तों।